आदरणीय मंच पर विराजमान व्यास जी, गुरुजनों व श्रोताओं, आप सबको चरण वंदना। श्री राम कथा के बालकांड में हम श्री राम कथा की उत्पत्ति और गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। इस क्रम में तदपि कही गुर बारही बारा, क्योंकि मैं इस कथा को बालकपन में सुना था इसलिए मैं समझ नहीं पाया। तदपि इसलिए कही गुर बारही बारा, गुरु ने 12 ही 12 बार बार कही। इसके दो अलग मत हैं। 12 ही 12 ये भी बताया कि 12 बार कही या 12 12 यानी 24 बार कही। आप किसी भी मत में ले सकते हैं क्योंकि बार बार सुनी उन्होंने। समुझी परी कछु मति अनुसारा, तब जाके समझ पड़ी कुछ मति अनुसारा, बुद्धि के अनुसार कुछ समझ पड़ी, पूरी समझ नहीं आई तब भी। यानी श्री राम कथा एक बार सुनकर हम समझ जाएं, छोड़नी नहीं देनी चाहिए हमें, इसे बार बार सुनते रहना चाहिए। भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, जितनी समझ में आई उसे मैं भाषाबद्ध कर रहा हूँ। मोरे मन प्रबोध जेहि हुई, जितना मेरे मन में प्रबोध मतलब ज्ञान बोध जेहि हुई, हुआ है या होगा, उतनी मैं कथा कर पाऊंगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, अब जैसा भी कुछ, जस कुछ बुद्धि विवेक का बल मेरे पास है, जितनी मेरे पास बुद्धि है, जितनी मेरे पास विवेकशीलता है, तस कहूँ कहियूँ हरि ही हरि के प्रेरे, वैसा ही मैं कहूँगा। तस कहियूँ वैसा कहूँगा, ही मतलब हृदय में, हरि के प्रेरे हरि की इच्छा से प्रेरित होकर मैं कहूँगा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, यदि हम आत्मविश्लेषण करें तो हमें स्वयं अपने ऊपर बहुत सारे संदेह होते हैं। जिन बातों को हम कहते हैं उनमें पूर्ण दृढ़ता से हमें भी विश्वास नहीं होता है। निज संदेह और मोह यानी अज्ञान और भ्रम, भ्रम को हरने वाली है ये कथा। निज संदेह को, अज्ञान को और भ्रम को हरने वाली ये कथा है। करऊं कथा भव सरिता तरनी, मैं उस कथा को आरंभ करता हूं जो भव यानी संसार रूपी समुद्र, सरिता तरनी, जैसे सरिता नदी होती है और तरनी नदी के बीच में तारने वाली नाव को तरनी कहते हैं, तो उसी प्रकार से ये कथा भव सागर से तारने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी, जो बुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, पंडित लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सकल उन सभी के लिए, और जनरंजनी और सभी लोगों के लिए, रंजनी मतलब प्रसन्न करने वाली, पंडितों को विश्राम देने वाली, क्योंकि ये कथा संसार में होने वाली सभी घटनाओं का कर्म फल का ज्ञान देती है, विज्ञान देती है, अतः उनके हृदय को विश्राम देती है। वो हर चीज के होने या ना होने में राम इच्छा को प्रकट जानते हैं, जबकि बाकी सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है। राम कथा कली कलुष विभंजनी, जो राम कथा है वो कलयुग के कलुष को विभंजन करने वाली है। राम कथा कली पन्नग भरनी, राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए भरनी, मोरनी के समान है, यहाँ लिखा है। इसका एक अर्थ और भी है। एक चूहे जैसा जीव होता है जिसके कांटे होते हैं, वो अपने कांटों को समेट लेता है, और उस चूहे को जब सांप निगल लेता है तो अंदर जाकर वो अपने शरीर को फैला देता है और सांप का पेट फट जाता है। तो राम कथा कलयुग को पन्नग और भरनी की तरह नाश करने वाली है, चाहे आप मोर से अर्थ लें या उस चूहे से अर्थ लें। पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, इसी प्रकार राम कथा हमारे भी कानों से अंदर जाती है और अंदर अज्ञान रूपी जो भ्रम है, मोह है, उसका नाश करने वाली है। पुनि विवेक और आगे विवेक, बुद्धि अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। बुद्धि क्या करना है और नहीं क्या नहीं करना है, विवेक सही और गलत में अंतर करने की क्षमता को विवेक कहते हैं। पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, बुद्धि तो पशुओं में भी होती है
लेकिन विवेक पशुओं में नहीं होता। ये बुद्धि से एक अलग गुण है। पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, एक लकड़ी होती है अरनी जिसे घिसा जाता है, जिससे पावक यानी अग्नि पैदा होती है। तो राम कथा जो है विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है, मतलब वो वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से ज्ञान की? विवेक की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कलयुग में कामद मतलब कामधेनु, गाई मतलब गाय। राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय के समान है, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ये राम कथा के गुण हम गा रहे हैं। राम कथा सुनने से क्या होता है? सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन मतलब अच्छे जन, सजीवन उनके लिए मृत्यु से तारने वाली, संजीवनी है, जड़ी, सुहाई और सुंदर, सुंदर संजीवनी जड़ी है। जो सज्जन लोग हैं वो इन संसार के विभिन्न कष्टों से, जिनका मन मरा हुआ है, सोए हुए हैं, उनके लिए संजीवनी है, पुनः जीवन देने वाली है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, सोई वसुधा बोलते हैं पृथ्वी को, वसुधा तल, वसुधा तल, इसके तल पर सुधा मतलब अमृत, तरंगिनी मतलब तरंग की तरह चलने वाली यानी नदी। ये नदी का नाम है तरंगिनी, विशेषण है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी मतलब अमृत की नदी है पृथ्वी पर ये। भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी, भय की भंजनी, भय का नाश करने वाली, भ्रम रूपी भेक यानी मेंढकों को खाने के लिए भुअंगनी, भुअंगनी मतलब सर्पिणी है। भ्रम और भय के लिए सर्पिणी है, ये नाश करने वाली है। और पृथ्वी पर अमृत की नदी है, जो इसमें नहाएगा वो कलयुग के पापों से मुक्त हो जाएगा। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, ये राम कथा असुर सेन, असुरों की सेना के समान, नरक निकंदनी, नरकों का नाश करने वाली है। साधु विबुध, साधु रूप देवताओं, विबुध यानी देवताओं के कुल का हित करने वाली, कुल हित गिरि नंदिनी, साधु विबुध कुल हित, साधु विबुध कुल हित, साधुओं और देवताओं के कुल के हित के लिए गिरि नंदिनी है। गिरि मतलब पहाड़, नंदिनी मतलब पुत्री, पर्वत पुत्री, शैल पुत्री, यानी माता पार्वती का नाम गिरि नंदिनी है। संत समाज पयोधि रमासी, संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए, पयोधि उनके लिए रमा जैसी है, रमा यानी लक्ष्मी जैसी है, लक्ष्मी के समान है। क्योंकि लक्ष्मी जो है वो समुद्र से ही उत्पन्न हुई है, और श्री विष्णु जी के साथ शेषनाग पर समुद्र में ही निवास करती हैं, क्षीर सागर में ही निवास करती हैं। इसी प्रकार राम कथा भी संत समाज से ही उत्पन्न हुई है और संत समाज में ही निवास करती है, उन्हीं के पास जाकर आपको राम कथा मिलेगी। अतः संत समाज पयोधि रमासी, उसकी तरह है ये, विश्व भार भर अचल क्षमासी, और विश्व के भार को, संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल क्षमासी, क्षमा पृथ्वी का नाम है, पृथ्वी, क्योंकि क्षमा में पृथ्वी के बराबर इस संसार में कोई भी नहीं है, वो सब प्रकार से हमें क्षमा करती है, इसलिए पृथ्वी का नाम ही एक नाम क्षमा है। जमगण मुहुमसी जग जन जमुनासी, जमगण यानी यमदूतों, यम के गण, जम के गण, मुहुमसी उनके मुख पर कालिख लगाने वाली स्याही, जग जमुनासी और जग में यमुना जी के समान है, यानी यमुना जी जो हैं यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने की क्षमता रखती हैं। ये यमुना जी का प्रताप है। जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, और जीवन मुक्ति के लिए जितना प्रभाव काशी का है उतना ही प्रभाव उसी प्रकार से राम कथा का प्रभाव भी है। काशी जो है वो मरने के बाद मुक्ति देती है, लेकिन जीवन मुक्ति राम कथा जीते जी मुक्त करने वाली है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, राम जी को प्रिय है पवित्र, पावनी यानी पवित्र तुलसी की तरह। तुलसीदास हित हिय हुलसी सी,
और ये जो राम कथा जो है तुलसीदास के हित करने वाली है। कैसा हृदय है इसका? हुलसी, तुलसीदास जी की माता का नाम है। जैसे तुलसीदास जी की माता अपने पुत्र तुलसीदास जी का हित करती हैं, जैसे माँ अपने बालक का हित करती है, उस प्रकार से राम कथा अपने भक्तों का हित करने वाली है। शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी, ये शिवप्रिय राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, ये जो सकल सिद्धि, सब प्रकार की सिद्धियां, सुख और संपत्ति की राशि है। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी। रघुबर भक्ति प्रेम परमिति सी, श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा के बराबर परमिति प्रमाण है। राम कथा मंदाकिनी, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। चित्रकूट चित्त चार, सुंदर चित्त, चित्त मतलब हृदय, चित्रकूट है। राम कथा मंदाकिनी है और निर्मल हृदय जो है वो चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह वन, और सुभग सुंदर स्नेही वन है। सी रघुबीर व्यवहार, जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। जय श्री राम।